पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर एक बात की चर्चा खूब हो रही है और वो चर्चा इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी को जो संसद कोटा से बजट मिलता है उस बजट से कहीं ज्यादा उन्होंने खर्च कर दिया। अमूमन दावा तो ये हो रहा है कि 22 करोड़ रुपए उन्हें फंड के तौर से, संसदीय फंड के तौर से मिला, जिसमें से 25 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिया, मोटे तौर पर अगर देखेंगे तब। तो ऐसे में आपके मन में भी सवाल ये उठ रहा होगा कि फंड मिला 22 करोड़ और खर्च कर दिया उन्होंने 25 करोड़, तो ये 3 करोड़ रुपए आए कहां से? सबसे बड़ा तो ये भी सवाल है कि ये जो दावा हो रहा है वो अमेठी लोकसभा क्षेत्र को लेकर हो रहा है। अमेठी में अगर देखेंगे तो राहुल गांधी का जो कार्यकाल रहा है 2014 से 2019 के बीच में रहा है और उनके उस कार्यकाल का डेटा अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। तो इसी को समझने के लिए कि क्या सच में राहुल गांधी ने जितना फंड मिला उससे ज्यादा पैसा उन्होंने अपने क्षेत्र में खर्च कर दिया, और इसी की जानकारी के लिए हमने इसको आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर बताने के लिए इस वीडियो को बनाया ताकि आप खुद इस साइट से देख लें जहां से राहुल गांधी या किसी भी सांसद को फंड मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फैक्ट चेक भी समझिए और राहुल गांधी को लेकर जो दावा है उसकी सच्चाई भी समझिए। राहुल गांधी को कितना फंड मिलता है, कितना उन्होंने खर्च किया, 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा किया तो कहां से आया, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन आपको बताते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा इसके लिए आपको एक वेबसाइट है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वेबसाइट है, ये हमने आपको पहले ही स्क्रीन पर खोल के रखा है ताकि आपको इस वेबसाइट पर जाने में, ये सरकारी वेबसाइट है और कभी कभी स्लो भी होता है तो ज्यादा रोटेशन और ज्यादा टाइम ना ले, इस वजह से हमने पहले से वेबसाइट आपका खोल लिया। अब ये वेबसाइट क्या है, इसमें वेबसाइट का नाम है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसी वेबसाइट का नाम है। इसमें जब आप जाएंगे तो सीधे तौर से कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। अब इस डैशबोर्ड में देखिए तो यहां पर आपको दिख रहा है ये वाला जो एरिया है ये न्यू करके आएगा, न्यू। आप एक बार मैं जूम भी कर देता हूं, आप देख लेंगे ये न्यू वाला है और इस पर आप न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा लुक में देखेंगे तो ये वेबसाइट खुलकर आएगा, इस पर डैशबोर्ड आएगा। इसके साइड में आप देख रहे हैं ये नाम है, पहले से मैं भर लिया हूं ताकि ये स्लो वेबसाइट था, काफी स्लो चल रहा था तो ज्यादा टाइम टेकन होता। तो इस पे देखिए आपको क्या करना है, जो आपको लेफ्ट साइड में यहां पर अगर दिख रहा होगा, मैं जूम भी कर देता हूं साथ में आपको पता चले ताकि आपको इधर कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए जब आप जूम करेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि सांसद के नाम होते हैं यहां पर भरने आपको, और इस पर जब आप नाम भरेंगे तो राहुल गांधी का नाम, उत्तर प्रदेश, आपको किस कंस्टिट्यूएंसी की देखनी है, तो हमें देखना था अमेठी को लेकर, तो हमने यहां पर अमेठी डाला और फिर यहां पर हमने अप्लाई का बटन दबा दिया। अब अप्लाई पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा सरफेस हमारे सामने खुलकर नजर आ जाएगा। यह है लोकसभा का, ध्यान रखिएगा मैं बार बार कह रहा हूं ये अमेठी का है। 2014 से 2019 के बीच में जो बजट एक सांसद के तौर से इन्हें दिया गया था उसका ये पूरा डेटा निकलकर सामने आ जाएगा। अब इसमें आपको पूरा एस्टिमेट देखिए दिया जा रहा है, यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए आपको जूम से दिख रहा होगा, यहां पर आप सीधे देखिए तो राहुल गांधी का नाम है और इलेक्टेड डेट है कि 18 मई 2014 को इलेक्टेड हुए, नोडल डिस्ट्रिक्ट अमेठी है, और इसके अलावा इनको बजट जो मिला वो 25 करोड़ रुपए है और ये अपडेट किया गया 24 मार्च 2022 को। बजट कितना मिला था? बजट मिला इनका, टोटल फंड इनको दिया गया था कि अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए ये फंड था 22 करोड़ 50 लाख रुपए, जो कि आपको स्क्रीन पर ये दिख भी रहा है। ये देखिए आपको सीधे तौर से देखिए तो ये एक एक कर आपको समझ में ऐसे आ जाएगा, आपको अब यहाँ पे सही दिख रहा होगा। अब 22 करोड़ 50 लाख रुपए इन्हें टोटल फंड मिलते हैं और इनका जो खर्च है वो खर्च दिखता है यहाँ पर। अगले जो आप राइट करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर है 25 करोड़ 64 लाख रुपए। अब इसमें ही डिफरेंस मोटे तौर पे जो हमने बताया था कि 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा राहुल गांधी ने खर्च किया अपने बजट से, तो ये बजट उनके पास आया कहां? अब इसने उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि ये जो 25 करोड़ रुपए खर्च किया इन्होंने कहां किया,
बजट तो मिला था इन्हें 22 करोड़ रुपए, 22 करोड़ 50 लाख रुपए का। इसके अलावा इन्होंने खर्च कर दिया 25 करोड़ 64 लाख रुपए। तो फिर ये और कहां कहां किया? इनको काम करना था 165 टोटल वर्क रिकमेंडेड थे कि आपको 165 काम है, इसको कंप्लीट करना है। 165 आप प्रोजेक्ट कहिए, मैं आपको शॉर्ट में और आसान भाषा में समझने के लिए काम कह रहे हैं, लेकिन आप इसे प्रोजेक्ट समझिए कि 165 प्रोजेक्ट दिया गया था और इसमें इन्होंने कंप्लीट कितना किया है? ये 145 प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो इसमें अगर सीधे तौर से देखेंगे तो 20 प्रोजेक्ट था जो 2000 ये जो 14 से 19 के बीच में देखेंगे तो इनका 20 प्रोजेक्ट पेंडिंग था। अब बात आती है कि 3 करोड़ रुपए का कहां कहां से खर्च हुआ। हालांकि अब जब आप नीचे इसमें देखेंगे तो देखिए, इसमें आपको नीचे भी बताते हैं 3 इसमें से ये आपको दिखेगा। यहां देखिए, यहां पर आपको पूरा दिख जाएगा कि कौन कितने साल में किया है। और ऐसा नहीं है, एक चीज और समझिए कि ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के बारे में मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं। ये किसी भी सांसद को जितना बजट मिला वो खर्च कितना किया है ये आप पूरा देख सकते हैं इसी वेबसाइट से। तो इसमें देखिए 14-15 का दिया हुआ है, 16-17 का दिया हुआ है, इसके अलावा 17-18 का है, 18-19 का है और हमें 14 से लेकर 19 तक के बीच में देखना है। तो उन्होंने 14 और 15 में 5 करोड़ रुपए की जो ये थी 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। जो 16 और 17 में इन्होंने 7.5 और 17-18 में इन्होंने 12.5 के करीब में एस्टिमेट था, बस 12.5 इन्होंने खर्च किया। 18-19 में भी जो 17.5 का टारगेट था वो पूरा इन्होंने पूरा किया। 19 और 20 की बात आती है तो हमें 18 और 19 के बीच में ही है, तो 17-17.5 के करीब मिलेंगे क्योंकि 19 में ही चुनाव हुआ था। तो चुनाव के बीच में ये हुआ। ये इंटाइटल है रिलीज, मतलब इतना बजट रखा गया था जो आपको ये कलर में दिख रहा है। तो इस कलर वाली जो है उसमें इतने पैसे मिले थे और इन्होंने खर्च कितने किए, और ये जो आपको येलो में दिख रहा है इतने इन्होंने रिलीज किए, इनको फंड मिले। एस्टिमेट था और उसके अलावा इन्होंने रिलीज कर दिया। अब खर्च कितने हुए इसमें देखिए, ये नीचे जब जाइएगा तो आपको खर्च कितने हुए हैं ये भी आपको दिखाएगा। ये आपको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। ये लीजिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अब देखिए खर्च की बात आती है तो 2014 और 15 में जो टोटल देखिए इनको तो दो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए खर्च किए। ये सीआर पहले ही है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 2 लिखा हुआ है तो 2 समझिए। इन्होंने 2 दिया, 2 खर्च हुए। 15 और 16 के बीच आ रही है, यहाँ पर भी 2 आया, 2 बराबर चल रही है। 16-17 में, 17-18 में 1 आया और इन्होंने 1 करोड़ रुपए एससी के लिए खर्च किया है। इसके अलावा 17-18 में ये टोटल जो 3 प्रोजेक्ट था, 3 अन्य प्रोजेक्ट थे, ये एससी क्षेत्र में काम करने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट में खर्च किया। 19 में भी एससी के लिए ही, एससी क्षेत्र वाले में इन्होंने खर्च किया है और 19-20 का भी तो ये है। तो हमने 19-20 का बताया। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, ये एससी के लिए है और येलो वाला एसटी के लिए है, डिसेबल्ड है और ये अन्य के लिए है। तो ये आपको वेबसाइट पर पूरा ऐसे दिख रहा है। अब बात आती है यहाँ पर कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहें विस्तार से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने की इतनी जरूरत नहीं है। आपके पास अगर टाइम हो तो आप पूरा इसे देख सकते हैं, लेकिन हम खर्च की बात कर रहे थे तो जो खर्च हमें दिखा है डेटा पर वो उस खर्च का हमने आपको ये ब्यौरा दिया। अब ये जो इस दौरान की बात करें तो जो कुछ हमारे सामने जो डेटा है मैंने इस वेबसाइट से ही डाउनलोड करके पहले ही निकाल लिया था ताकि आपको डाउनलोड करें तो फिर से टाइम न ले, इस वजह से। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने बताया आपको 22 करोड़ 50 लाख रुपए इन्हें मिलते हैं, 25 करोड़ और 64 लाख रुपए ये खर्च कर देते हैं। 165 इनके कार्य क्षेत्र से 145 इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। अब जो एक समय के जो डेटा है 2018 के अनुसार से देखेंगे तो अमेठी की जो खर्च है वो 72.17% इसमें बताया गया। ये 18 के आप यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये यहाँ पर भी दिख जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें जाना पड़ेगा, फाइल डाउनलोड होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना कितना क्या हुआ, फिर आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इसमें 72.17% था जो कि कार्यकाल के अंत तक जो बढ़ाकर 110.52%। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो स्ट्राइक रेट है, ये स्ट्राइक रेट कितना रहा है वो बताता है कि हमें टारगेट दिया गया था और उस टारगेट से हमने ज्यादा ही काम किए हैं, कम काम नहीं हुई है। तो ये स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट कितना रहा, तो ये आपको स्ट्राइक रेट बताया 100%, 110% स्ट्राइक रेट से इन्होंने काम किया है। 2018 के अपेक्षा 2019 में भी इन्होंने ज्यादा काम किया। तो ये डिफरेंस आपको पता है। अब बात आती है कि ये जो 3
जो आपको हमने बताया कि 3 करोड़ रुपए कहां से आए एक्स्ट्रा। तो देखिए इसमें यह होता है कि अगर आप पिछले साल के जो काम है उस काम में जो आपको पैसा बचते हैं उसमें जो फंड रिलीज किए गए थे, तो अगर मान के चलिए कि हमें 1 रुपए फंड मिले और उसमें से हमने 50 पैसा ही लोगों के बीच में खर्च किया और 50 पैसा मेरा इस बार बचा रह गया, तो हम अगली बार उसी 50 पैसे को अब हमारे फंड में जोड़ दिया जाएगा अगर हम सांसद बने तो। उसके बाद क्या होगा, तो ये जो 50 पैसा रहेगा इस पे हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा और ये इंटरेस्ट मिलने के बाद हमें जो पैसे बढ़ेंगे इंटरेस्ट पे, जैसे ब्याज है उस पे, तो ब्याज में सांसद कोटे से जो फंड अगर बाकी है वो अगली बार अगर रहेगा तो उसमें ब्याज भी ऐड होगा और वो और भी बढ़कर आपको फंड मिलेगा अगली बार अगर आप दोबारा बनते हैं तो इसी तरह से इनमें ये बताया गया था कि इन्होंने जो पिछले वाला कार्यकाल था, पिछले कार्यकाल में 3 करोड़ रुपए के करीब में या थोड़ा सा पीछे रहे आप कह सकते हैं इसको, उतना इन्होंने खर्च नहीं किया था, तो उसका जो इंटरेस्ट बना था वो इंटरेस्ट आगे इन्हें जोड़कर और फिर से दे दिया गया कि 3 करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा एड ऑन होता है इंटरेस्ट रेट को लेकर। तो इंटरेस्ट में जो पैसे थे वो और प्रिंसिपल अमाउंट था वो सब मिलाकर देखें तो जो फंड होता है 22 करोड़ रुपए का वो इन्हें मिला 25 करोड़ और ये पूरे 25 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए 110% के स्ट्राइक रेट से। अब आप ये क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा कमेंट, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट पर मैं जवाब दूं। दूसरी बात ये है कि चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं वायनाड को लेकर, क्योंकि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और अमेठी से इन्होंने चुनाव स्मृति ईरानी से हार गया। उसके बाद 2019 में 19 और 24 के बीच में ये वायनाड से चुनाव जीते और वायनाड में ये चुनाव में सांसद रहे। तो यहां का देखें तो दावे जो हो रहे हैं उसका भी फैक्ट चेक हमने आपको बता दिया है। अब वायनाड की अगर बात करेंगे तो दावा यह है कि अपने एमपी फंड को खर्च नहीं किया है। वायनाड को लेकर यह दावा है कि एमपी में मतलब जो एमपी फंड होता है, सांसद का फंड होता है, उसको खर्च ही नहीं किया वायनाड को लेकर। लेकिन आधिकारिक डेटा पे अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, इसमें जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आपको जाना है, यहां पर वायनाड डालना है और देखिए यहां पर जैसे हमने इसमें उत्तर प्रदेश लिखा है, यहां पर आप केरल डालेंगे तो ये आपको पूरा सर्च होके आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो डेटा है वो काफी स्लो है, हमारा वेबसाइट भी, ये वेबसाइट ही सरकारी वेबसाइट है, स्लो है, तो हम अभी डालेंगे तो ये ज्यादा प्रोसेस मिलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं डायरेक्ट जो मैंने प्रिंट निकाला है उससे कि केरल में बताया गया है कि एमपी फंड को लेकर जो दावा है कि खर्च ही नहीं हुआ है, तो आधिकारिक डेटा के अनुसार से ये पता चला कि वायनाड में जो निर्वाचन क्षेत्र है इसमें प्रभावी ढंग से फंड का उपयोग किया गया था राहुल गांधी की तरफ से और रिपोर्ट में यह बताया गया कि 17 करोड़ 21 लाख रुपए जो ब्याज हैं इसके सहित में इन्होंने खर्च किया है वायनाड में, जो कि आवंटित राशि जो जितनी इनको दिए जाते हैं 22 करोड़ रुपए अगर मान के चले क्षेत्र के अनुसार से भी थोड़ा सा अगर बढ़ता है तो जो आवंटित राशि है उसे 123% पिछले बकाया को सबको मिलाकर अगर देखेंगे तो इन्होंने 123% उस पूरे फंड का इस्तेमाल किया वायनाड में। तो ये जो दावे हो रहे हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड को लेकर फंड का इस्तेमाल नहीं किया है, ये बिल्कुल गलत है। अब ये वायनाड पे हमने बता दिया और अमेठी में इन्होंने चुनाव लड़े थे उसमें जो खर्च किया वो हमने बता दिया। 24 और 28 की अगर बात करें तो 24 और 28 का भी डेटा नहीं है वेबसाइट पर, तो इसलिए हम इसके अभी नहीं बता सकते। और 24 और 28 जो 24 में लोकसभा चुनाव हुआ है तो इसमें ये रायबरेली से सांसद हैं, तो रायबरेली में कितना ये खर्च करते हैं, कितनी स्ट्राइक रेट रहती है, ये जब इस पे डेटा आएगा वेबसाइट पर, जब सरकार इस पे अपडेट करेगी सांसद की तरफ से, तो मैं आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये पूरी जो जानकारी थी वो हमने आपको बता दिया है। आप खुद भी अपने क्षेत्र के सांसद जो भी हैं, आप जहां से भी हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा कि हम इस क्षेत्र से हैं और आप अपने सांसद का जो खर्च है वो सीधे इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि कितना आपके पिछले जो सांसद रहे हैं तो वो कितना खर्च किए और कितना नहीं किए। कुछ अगर आपके भी कोई राय हो तो कमेंट कीजिए और हमारे साथ अगर ये रिपोर्ट सही लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिए और बताइए जरूर और देखते रहिए न्यूज़ तक।